अच्छा, आज का टॉपिक हमारे पास इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच अलग है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अलग है। ठीक है, इसमें गलत नहीं बना, स्पीच अलग है और ये ऑब्जेक्ट है ये अलग है। ठीक है, उससे तो इसको समझते हैं कि ये क्या चीज है और कहाँ पर यूज होता है। ठीक है, और कैसे यूज होता है, आपने कैसे यूज करना है अपने सेंटेंसेस में। ठीक है, जब ये सेंटेंस में आता है तो आपको किस तरह पता लगेगा कि ये हमारे पास और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखिए किससे यूज होता है। डेफिनेशन में क्या है, देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इट रिसीव्स एन एक्शन डायरेक्टली। सही सुना, ये क्या करता है, एक्शन डायरेक्टली रिसीव करता है। ठीक है, वर्ब के बाद ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब आता है तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट होता है, दूसरा वर्ब होता है और तीसरा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है डायरेक्ट, तो वो हमारे पास कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट जब हो तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, फिर क्या है, आंसर टू व्हाट और whom, तो ये किस चीज को आंसर देगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये किस चीज के बारे में या किसी बंदे या किसी शख्स के बारे में होगा। ठीक है, लेट्स सपोज एग्जांपल में आप देखें। अच्छा, टिपिकली अ नाउन और अ नाउन फ्रेज, ठीक है, प्रोनाउन, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके साथ क्या होगा, ये तो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा और या नाउन फ्रेज होगा। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब एग्जांपल में देखें, आई थ्रू द बॉल, तो यहाँ पर जो बॉल है द बॉल, आई थ्रू द बॉल, तो ये डायरेक्टली और एक्शन रिसीव कर रहा है। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास सब्जेक्ट है ना, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर एक सेंटेंस में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है तो वो कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये डायरेक्ट किस चीज के बाद आया हुआ है, वर्ब के बाद आया हुआ है ना, तो ये कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब समझ गए ना, इट रिसीव्स एन एक्शन इनडायरेक्टली। अब इनडायरेक्टली किस तरह ये रिसीव कर रहा होता है, देखिए आंसर टू हूम और फॉर हूम। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ये किस चीज को आंसर दे रहा होता है, ये अगर आप कोई एक्शन बता रहे हैं किसी शख्स के लिए, ठीक है, या उसको मतलब कोई चीज आप ले रहे हैं उसको दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब थर्ड क्या है, टिपिकली नाउन, प्रोनाउन और अनाउन फ्रेज, ये भी हमारे पास नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा और या नाउन फ्रेज होगा। ठीक है, अब एग्जांपल में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए आई गेव हिम द गिफ्ट, अब इसमें एक पॉइंट है, डायरेक्ट आप समझ जाओगे। ठीक है, ये हमारे पास है सब्जेक्ट, ये वर्ब है सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये हिम जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में हमारे पास ये हिम जो है ये कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद जो द गिफ्ट है ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये हिम जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये द गिफ्ट जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आप समझ आ गए। मैंने बताया कि एक सेंटेंस में अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है तो वो कहलाता है क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर एक सेंटेंस में आपके पास दो ऑब्जेक्ट हो गए तो वो क्या होते हैं, एक डायरेक्ट होगा और उसके बाद जो आता है वो इनडायरेक्ट होगा। कैसे, देखिए हिम जो है वो भी रिसीवर ऑफ एन एक्शन है, द गिफ्ट जो है वो भी रिसीवर ऑफ एन एक्शन है। ठीक है, तो देखिए आई गेव हिम द गिफ्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड जो ऑब्जेक्ट है ये कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फर्स्ट वाला होगा, ये क्या होगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि ये एक्शन डायरेक्टली रिसीव कर रहा है। देखिए ये डायरेक्टली रिसीव कर रहा है और इनडायरेक्टली क्या, मतलब ये के पहले ये वाला रिसीव कर रहे हैं और फिर इनडायरेक्टली ये वाला ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ गए। ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब देखें एक्शन डायरेक्टली रिसीव कर रहा होता है। ठीक है, और सेंटेंस में हमारे पास जब एक ऑब्जेक्ट आता है तो वो हम उसको कहते हैं क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट की बात हम करें तो उसमें हमारे पास एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, एक जो आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वर्ब को, एक्शन को डायरेक्ट रिसीव कर होता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट आता है तो वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, समझ गए। एनी क्वेश्चन?